हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बच्चा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा ई लर्निंग की विशेषताएं। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो ई लर्निंग जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग यानी कि एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें डिजिटल संसाधनों से मदद से कहीं भी कभी भी किसी भी समय शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मैंने 10 बताए, बाकी और भी सारे हैं। पहला देखेंगे लचीलापन। विद्यार्थी अपने समय, स्थान और गति के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी कोर्स किसी भी समय किया जा सकता है, जैसे कि यूट्यूब हो गया। ये एक ऑनलाइन साधन है जिससे हम किसी भी समय कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स की तैयारी हम आराम से शुरू कर सकते हैं, उस पर अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है स्वयं अधिगम। इसमें क्या होता है, स्वयं के अनुसार कोई विद्यार्थी तेजी से सीखता है, कोई स्लोली स्लोली आराम से सीखता है, तो उसके लिए सीखने की गति विद्यार्थी में खुद तय करता है। यानी कि कोई भी विद्यार्थी एक वीडियो को नॉर्मल स्पीड से देखता है, कोई कोई डबल स्पीड से देखता है। तो इस तरीके से बच्चा जो है अपने हिसाब से सीख सकता है, जिसमें उसे अपने अनुसार समझने और दोहराने का समय मिलता है। यानी कि समझ सकता है, अगर हो सके तो वीडियो को दोबारा देख सकता है। तीसरा है लागत प्रभावी, यानी कि खर्चा। क्लासरूम और टेबल और फिजिकल जो संसाधनों की ज़रूरतों की जो चीज़ें होती है उसमें कम होने से पारंपरिक शिक्षण की तुलना में सस्ता होता है। यानी कि अगर ऑनलाइन कोई भी कोर्स हम खरीदते हैं तो 100, 200, 400, 500 में हो जाता है, 1000 तक हो जाता है। लेकिन अगर हम वही क्लास करें तो हमें 50,000 एक कोर्स का देना पड़ता है, 1 लाख एक कोर्स का देना पड़ता है। तो उस तरीके से लागत भी थोड़ा हमें कम लगता है ऑनलाइन पढ़ाई में। अब हम देखेंगे तकनीकी आधारित, यानी कि ई लर्निंग में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और ई पाठ्य पुस्तकें, तो ये सारी चीज़ें जो है आदि उपयोग किए जाते हैं। ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन सीखने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए होगा। अगर कंप्यूटर है तो इंटरनेट भी चाहिए, मोबाइल में भी इंटरनेट चाहिए, ऐप्स चाहिए, ऐप के माध्यम से ही हम पढ़ सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तकें ऑनलाइन हमें पुस्तक भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे फ्री पीडीएफ हो गई, बुक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें तकनीकी आधारित बनाता है। उसके बाद है 5 इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया युक्त, यानी कि वीडियो, एनिमेशन, ऑडियोज और क्यूज आदि के माध्यम से यह रोचक और प्रभावशाली बनता है। यानी कि आप ऑनलाइन देखोगे, मौखिक प्रश्न बनाकर पूछ लिए जाते हैं, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से क्यूज करवा दिए जाते हैं कि भाई लड़का और लड़की में ये क्वेश्चन है, इसको क्यूज के माध्यम से रोचक बनाते हैं इंटरनेट पर। तभी जाके विद्यार्थी को ज़्यादा मजा आता है और अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसके बाद है वैश्विक पहुँच। कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी कोने से ई लर्निंग के संसाधनों तक पहुंच सकता है। यानी कि विश्व में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर ई लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता है। वो कहीं भी रहेगा, किसी भी कोने में रहेगा, तो वो ई लर्निंग के माध्यम से वो जो भी कोर्स करना चाहता है, जो भी पढ़ाई करना चाहता है, वो अपना पूरा कर सकता है। 7 नंबर है अध्ययन सामग्री। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन कोर्स को समय पर समय अपडेट किया जा सकता है, जिससे नवीनतम जानकारी मिलती रहती है। यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर में आज ये सिलेबस है, कल चेंज हो जाएगा। तो ऑनलाइन ऐसा होते रहता है कि भाई इस साल ये है, अगले साल कुछ और होगा, चेंज थोड़ा बहुत होता है, समय समय पर अपडेट इसे किया जाता है। नवीनतम जानकारी यानी कि नई नई जानकारी के साथ बताया जाता है। उसके बाद है 8 नंबर मूल्यांकन की सुविधा। इसमें क्या होता है, क्यूज हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये सब के माध्यम से फीडबैक्स जैसे होता है, तो सीखने से लोग दे सकता है कि हम ये चीज़ सीख सके हैं, तो इसका फीडबैक दे दिया। टेस्ट वगैरह होता है, अल्टीमेटेड जो भी टेस्ट है वो भी दे करके अपने आप को टेस्ट कर सकता है। 9 नंबर है व्यक्तिगत सीखने का अनुभव। ई लर्निंग में विद्यार्थी की ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार कंटेंट उपलब्ध करवाया जा सकता है। ई लर्निंग यानी कि अगर ऑनलाइन हम कोई कोर्स करते हैं तो हमें अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने अनुसार से हम उसका उत्तर जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है। 10 नंबर है पर्यावरण अनुकूल। कागज, परिवहन आदि को कम आवश्यकता होने से यह पर्यावरण के लिए भी बहुत ही बेहतर है। अगर हम गाड़ी से जाएंगे तो पोल्यूशन होगा, बढ़ेगी, ट्रैफिक होगा। उसके बाद कॉपी कलम जैसी चीज़ें हैं वो ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। रिवीजन भी हमें बार बार सुन सुन करके ऑडियो वीडियो के माध्यम से हो जाती है। तो ये थी ई लर्निंग की विशेषताएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए। अगर आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए व्हाट्सएप वाले लिंक को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।